Hello, good morning, my loving students. Dear students, today we will read chapter 3, हिंदी व्याकरण, चैप्टर 3 संधि। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 3 संधि। संधि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, संधि के भेद, ये सब हम आज सीखेंगे। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। उच्चारण के समय कभी कभी ध्वनियाँ इतनी निकट आ जाती हैं कि वे अलग अलग सुनाई नहीं देती बल्कि एक अन्य ध्वनि के रूप में सुनाई देती हैं। जैसे दिन और ईस को जब अलग अलग उच्चारित न करके साथ बोला जाए तो दिनेश जैसा उच्चारण सुनाई देता है। वर्णों के इस मेल को ही संधि कहते हैं। ये मेल बिना बाधा के होता है और इसमें कुछ परिवर्तन भी आता है। ये परिवर्तन पहली ध्वनि में भी हो सकता है, दूसरी या दोनों में भी हो सकता है। निम्नलिखित उदाहरणों में ये परिवर्तन स्पष्ट देखा जा सकता है। राम प्लस अवतार रामावतार, पर प्लस उपकार परोपकार, सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि, मी प्लस मल निर्मल। उपयुक्त उदाहरणों से ये भी स्पष्ट है कि संधि हमेशा दो ध्वनियों के बीच ही होती है, ना कि शब्दों के बीच। दो वर्णों के पास पास होने के कारण आपसी मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अब देखेंगे संधि विच्छेद। संधि के बाद मिले वर्णों को पहली अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि के बाद मिले वर्णों को पहली अवस्था में ले आने की को ही संधि विच्छेद कहते हैं। संधि और संधि विच्छेद। संधि क्या है? ग्रीस। अब इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे? गिर प्लस ईश, मनोयोग मना प्लस योग, मतैक्य मत प्लस ऐक्य, उच्छ्वास उत प्लस वास। अब संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखेंगे स्वर संधि। दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाली परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि जब हश्व या दीर्घ अ आ ई और ई उ और ऊ के बाद हश्व या दीर्घ अ आ ई उ और ऊ आए तो मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। आ और आ और आ, ई और ई और ई, उ और ऊ और ऊ। दीर्घ संधि के उदाहरण इस प्रकार हैं: कृष्ण प्लस अवतार कृष्ण अवतार, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, दया प्लस आनंद दयानंद, कवि प्लस इंद्र कवींद्र, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर, नारी प्लस इच्छा नारी इच्छा, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, बधू प्लस उत्सव बधूत्सव, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। अब दूसरी है गुण संधि। गुण संधि में आ और आ के बाद ई और ई आने पर ए और ऊ आने पर ओ तथा री आने पर अर हो जाता है। कुछ उदाहरण देखिए: देव प्लस इंद्र देवेंद्र, रमा प्लस शीश रमेश, लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति, महा प्लस उत्सव महोत्सव, यथा प्लस उचित यथोचित, सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि। वृद्धि संधि अ आ का मेल ए से होने पर ए तथा ओ और औ से होने पर औ हो जाता है। कुछ उदाहरण देखिए: एक प्लस एक एक, मत प्लस एक के मतैक्य, सदा प्लस ऐब सदैव, राजा प्लस ऐश्वर्य राजैश्वर्य, परम प्लस ओज परमौज, परम प्लस औसत परमौषध, महा प्लस ओज महोज और महा प्लस औसत महौषध। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही और इसका शेष भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।